हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज सुमन कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने पेयर्स ऑफ एंगल पढ़े थे और फिर थ्योरम 6.1 भी पढ़ा था, जिसमें था इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। और फिर हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 6.1 बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये रहा लाइन ए बी एंड ये रहा लाइन सी डी, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। गिवन दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारा 70 डिग्री है। ए ओ सी एंड बी ओ ई हमारा 70 डिग्री है एंड बी ओ डी हमारा 40 डिग्री है। तो फाइंड करना है बी ओ ई, हमें फाइंड करना है। देखो, तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया हुआ। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें ए ओ बी एंड सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये लाइन ए ओ बी के लिए है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। और लिख सकते हैं, अगर लाइन सी डी में देखें स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये है लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ए बी के लिए एंड यह है स्ट्रेट लाइन सी डी के लिए। तो देखो, अगर हम इस इक्वेशन में जाएं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई के जगह हम 70 डिग्री लिख देते हैं क्योंकि गिवन है, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110। ये आ गया एंगल सी ओ ई, है ना। तो ये रहा हमारा सी ओ ई। अब हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ओके, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 250। ओके, ये 250 डिग्री हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है बी ओ ई। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को लेके आए, तो एंगल सी ओ ई हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 110 डिग्री, प्लस हमें बी ओ ई फाइंड करना है एंड बी ओ डी हमें गिवन है, दैट इज 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, एंगल बी ओ ई। ओके, तो ये रहा हमारा एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इसमें दिया हुआ है इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन। ये रहा एक्स वाई लाइन एंड एम एन, ये एम एन लाइन
intersect at point O. If angle POY हमारा 90 डिग्री है एंड A is to B हमारा 2:3 है, देन फाइंड हमें C करना है। तो देखो पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, एंड रेशियो A is to B इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। देन फाइंड करना है हमें, फाइंड C। तो देखो POE हमारा दिया हुआ है, सॉरी POI हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके, तो POX हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर लीनियर पेयर से निकालेंगे 180 से माइनस करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है ए कितना एंगल होगा। तो ए का रेशियो दिया हुआ है 2, है ना, बी का रेशियो दिया हुआ है 5। तो दोनों का रेशियो अगर मिलाएंगे तो सपोज लेट करते हैं, लेट ए इज 2x एंड b इज 3x। तो a प्लस बी को अगर मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा। इट मीन्स 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x हमारा कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। सो x इक्वल टू 90/5 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x हमारा आया 18 डिग्री। ओके, अब हमें a एंड b फाइंड करना है। तो a इक्वल टू हमारा 2x है, तो 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36। तो a हमारा आया 36 डिग्री। सिमिलरली b है हमारा 3x, तो b हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स हमारा कितना आया 18 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ओके, तो b हमारा आया 54 डिग्री। अब देखो b हमारा निकल गया है, एंड अगर हम लाइन mn पे देखें तो OX हमारा एक रे हो जाएगा, है ना। तो एडजेसेंट एंगल MOX प्लस XON इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। तो एंगल MOX प्लस एंगल NOX इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, है ना। एंड NOX हमारा क्या है, C है ना। एंड MOX हमारा क्या है, B, और B का वैल्यू कितना आया है 54 डिग्री, और NOX की जगह हम C लिख सकते हैं एंड 180 डिग्री। तो C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। तो ये आ जाएगा हमारा 6 एंड 2 126 डिग्री। ओके, तो ये रहा हमारा C। So you can easily find using this method. Now move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इसमें दिया हुआ है इफ एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव करना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो देखो गिवन दिया हुआ है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये दिया हुआ है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, सो लेट अस प्रूव। तो अगर देखें इस लाइन ST में हमारा एक रे है PQ, है ना। तो इस PQ में अगर देखें, इफ PQ stands, सॉरी, PQ stands
ऑन लाइन एस टी, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर हम लिख सकते हैं 180 के बराबर, है ना। इसको पहला इक्वेशन लिखते हैं। एंड पी आर जो लाई कर रहा है वो भी उसी लाइन पे स्टैंड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये रहा इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये हो जाएगा। अब देखो पी क्यू आर जो इक्वल है पी आर क्यू के, तो यहां हम लोग पी आर क्यू लिख देते हैं, तो पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। तो ये पी आर क्यू और पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये चीज हमें प्रूफ करना था एंड हमने प्रूफ कर दिया। सो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमें प्रूव करना है ए ओ बी हमारा एक लाइन है। ओके, सो देखो, तो ए ओ बी को लाइन प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रूव x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री हम लोग प्रूव कर दिए तो ए ओ बी हमारा एक लाइन है। ओके, सो नाउ वी नो दैट द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अगर सपोज ये कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ये पॉइंट O है, तो इसके अराउंड जो एंगल बनेगा वो टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री। ओके, सो वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, ये लिख सकते हैं, है ना। एंड देखो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस वाई से, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। So x plus y equal to 360 upon 2 which is equal to 180 degree. So x plus y equal to 180 degree. तो ये चीज हमें प्रूफ करना था एंड हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। So x plus y हमारा 180 डिग्री है, so we can say that AOB is a line. Okay, so AOB is a line, hence proved. ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इसमें दिया हुआ है POQ एक लाइन है, रे OR is perpendicular to PQ, OS is another ray lying between ray OP and OR। तो प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस POS। सो देखो, इसमें दिया हुआ है गिवन OR हमारा परपेंडिकुलर है किसका, PQ का। ओके, एंड हमें पता है बाय स्ट्रेट एंगल POQ हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं
एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं। ओके, सो अगर हम ध्यान दें तो हमारा ROQ हमारा कितना है 90 डिग्री। ओके, ये हमारा गिवन है ROQ। सो एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। सिंस एंगल ROQ इक्वल टू एंगल ROP। ओके, ये हमारा कितना है 90 डिग्री। ओके, सो एंगल POS प्लस एंगल ROS हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब हम आते हैं एंगल QOS की तरफ। ओके, नाउ एंगल QOS हम लिख सकते हैं एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, इसके इक्वल लिख सकते हैं। एंड ROQ हमारा कितना है 90 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। ओके, सो अगर इसको क्लियरली लिखें तो एंगल QOS माइनस एंगल ROS हमारा कितना है 90 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, तो इक्वेशन 1 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सॉरी तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ये हो जाएगा। अब देखो, अगर ROS हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल ROS एंड ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो अगर ये 2 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ROS इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो ये चीज हमें प्रूव करना था एंड वी फाइनली डिड इट। ओके, सो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें पिछले क्वेश्चन में, पिछले जितने क्वेश्चन भी हम लोगों ने बनाए उसमें हमें फिगर दिया हुआ था, है ना, बट इस टाइम हमें खुद फिगर बनाना है स्टेटमेंट पढ़ के। ओके, तो इसमें दिया हुआ है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। देखो, अगर एक XY लाइन ले, है ना, सपोज ये रहा हमारा X एंड ये रहा हमारा Y, ये X है एंड ये Y है, इसको प्रोड्यूस किया गया तो टू पॉइंट P। तो सपोज ये पॉइंट हमारा P है, तो यहां तक प्रोड्यूस किया गया इस XY लाइन को, मतलब कि खींचा गया। नाउ दिया हुआ है X, Y एंड Z इज 64 डिग्री, तो सपोज ये रहा हमारा Z, तो ये हमारा कितना है 64 डिग्री। ओके, इफ रे YQ है ना बाइसेक्ट ZYP, ये ZYP को अगर बाइसेक्ट करता है ना, एक रे दैट इज YQ, तो सपोज ये Y है तो यहां से बाइसेक्ट करेगा ये रे Q, है ना, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है
एक्स वाई क्यू, है ना, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। सो देखो, तो ये हो गया हमारा फिगर ड्रॉ, है ना। इस तरह पढ़ पढ़ के आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी। नाउ हम इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल, है ना। अब देखो जेड वाई क्यू दिया हुआ है गिवन में ऊपर लिख देता हूं। इसमें दिया हुआ है एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। अगर इसको सपोज हम x कंसीडर कर लेते हैं, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2x इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 116 डिग्री। सो x इक्वल टू 116 अपॉन 2 विच गिव्स अस 58 डिग्री। तो x हमारा कितना आया 58 डिग्री। ओके, नाउ तो ये दोनों हमारा कितना है 58 डिग्री। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड हमारा है 64 डिग्री एंड जेड वाई क्यू है हमारा 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 4 12 एंड 6 प्लस 5 दैट इज 11 प्लस 1 12। तो 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू आएगा। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, यानी इसका रिफ्लेक्स, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको सिंपली हमें 360 से माइनस कर देना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस हमारा क्यू आई पी कितना है 58 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 302 डिग्री। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ओके, हमें जो एंगल फाइंड करना था हम लोगों ने फाइंड कर दिया। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा समझ में आया हो। कहीं भी दिक्कत या कोई क्वेश्चन समझ में ना आए हो, यू कैन कॉमेंट इट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ नेक्स्ट न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को जितना शेयर कर सको करो, एंड कीप लर्निंग।